मेरा दिल नहीं मान रहा था इस जगह छोड़ने के लिए, तो इसलिए फिर से वीडियो यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अभी आरटीए का रूल्स ये चेंज हुआ है कि आरटीए में अभी जैसे कि आपका लाइसेंस फुजेरा, रसेल खामा, आबू धाबी, शारजा, दूसरे स्टेट के दुबई में अगर आप काम कर रहे हो, तलाबात में, डिलीवरों में, कुछ भी, और ड्राइवर फील्ड में, डिलीवरी फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो यहाँ का आरटीएस का अभी नया रूल से निकला हुआ है कि आपको सबसे पहले तो जिस राज्य में काम कर रहे हो उस राज्य का परमिट होना लाजिम ज़रूरी है। जैसे कि हम सारे राइडरों का एक परमिट होता है, काम करने वाला परमिट डिलीवरी फील्ड का, तो वो परमिट के लिए अगर आपके पास दूसरे स्टेट का लाइसेंस है तो आपको हैप्पीनेस सेंटर में, आरटीए हैप्पीनेस सेंटर एक होता है जो कि यहाँ पे गाड़ियाँ पासिंग होता है, गाड़ी का नंबर प्लेट पासिंग होता है, सारा सब कुछ हम लोग रिनोवल के लिए भी पासिंग करवाने जाते हैं। तो वहाँ पे हैप्पीनेस सेंटर में जाके आपको आरटी, लेकिन आपको सबसे पहले नंबर 1 पे आपको ये याद रखना होगा कि आप यहाँ पे आरटीए ट्रेनिंग, रिफ्रेश आरटीए क्लास का ट्रेनिंग जो होता है 5 घंटे का, जो कि 2 महीने पहले मैं गया था, तो 100, 150, 200 दिरहम कितना लेते हैं। अगर वो आपने किया है तो आपने किया तो आपके पास कुछ प्रमाण पत्र रहेगा, प्रूफ रहेगा ऑनलाइन के सिस्टम से, तो आप हैप्पीनेस सेंटर पर जाके आप आवेदन कर सकते हो। और वहाँ पर जाके आरटीए हैप्पीनेस सेंटर में जाके आपको बस बोलना ये है कि आरटीए परमिट चाहिए। तो आरटीए परमिट के लिए हाथों हाथ कर देते हैं तुरंत के तुरंत। अगर ये आरटीए परमिट आपके पास ना हो तो फिर आपके लिए तो लाजिम यहाँ पे फ़ाइन बनता ही है, और आरटीए वाला फ़ाइन अपने मर्ज़ी से लगा रहा है। 600 से लेके 2000 दिरहम तक का फ़ाइन लगा रहा है, ये कूट कूट के लगा रहा है। तो ये फ़ाइन से बचने के लिए और दूसरे राज्य में काम करने, जैसे कि आप दुबई से आप दूसरे राज्य में भी आप जा सकते हो और उस राज्य का भी आपको परमिट लेना होगा। तो अभी का मसला ये हो रहा है। तो जो जानकारी मुझे मिला था मैंने वो बता दिया, और बाकी जो कुछ है, और आपको कुछ थोड़ा भी ना, अगर मेरे कहने पे आप नहीं समझ रहे हो तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा कमज़ोर है मेरा हिंदी। तो ख़ास करके ये फूल मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अट्रैक्शन किया मुझे कि मैं यहीं पे बाइक रोक के एक ब्लॉग ही यहाँ पे क्यों ना ख़त्म कर दूँ, मैंने ये सोचा, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर दिया। ब्लॉग जैसा भी हो, लेकिन ये फूल के वजह से मुझे अच्छा लगा यार। ये मेरे घर में भी है फूल, लेकिन इतना सुंदर दिखता नहीं है, पता नहीं क्यों। ये अरब कंट्री में है इसलिए ये फूल बहुत सुंदर दिख रहा है, और जगह जगह पे ना ये वाइट कलर का खास करके यार लेडीज़ लोग बहुत पसंद करते हैं, और मेरे बहन को ये फूल बहुत पसंद है। अगर मैं कुछ साल के बाद मैं घर वापस जाऊंगा ना, ऐसे फूल ना मैं अपने ज़मीन में फूलों का खेती करके रहूँगा यहाँ। और अच्छा है ना, इनकम भी अच्छा हो जाता है और माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो आज का वीडियो यही है, खास करके आरटीए का नया रूल्स चेंजिंग की वजह से। और एक दोस्त पूछ रहा है कि मैं तहसील में गया, ये गया, वो बता रहा था वही भाई। तो फिर याद आया मुझे, इसलिए टॉपिक्स भी ऐड कर रहा हूँ भाई। तहसील से नहीं बनता है, तहसील बोलते हैं ये आरटीए हैप्पीनेस वाला। अगर वहाँ के तहसील पे आप जाओगे तो आपका काम क्लियर उसी टाइम हाथों हाथ बना के दे देगा। आप जाओगे आमिर में, और ये हाँ आमिर में ज़्यादातर लोग आमिर में जा रहे हैं। आमिर से नहीं कुछ होता है यार, आपको सारा जो काम होता है ना ये आरटीए हैप्पीनेस सेंटर से होता है। इंटरनेशनल लाइसेंस बनाना, इंटरनेशनल परमिट लेना, और आरटीए का परमिट लेना, जिस कंट्री में जिस राज्य में आप काम करो उसका परमिट लेना, तो आरटीए हैप्पीनेस सेंटर ही कर सकता है। बाकी मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं, जो मुझे ज्ञान था, जो ज्ञान मुझे मिला तो फिर मैंने बता दिया आपको। तो आज का ब्लॉग देखते रहिए कंटिन्यू शाम तक। पता नहीं कितना होगा काम, लेकिन इस मार्च महीने में काम काफ़ी अच्छा हो रहा है। इतना ज़्यादा अच्छा काम चल रहा है कि यार पहले ये काम अगर चला होता ना ऐसा ही, तो कुछ बेकार नौबत देखने को नहीं मिलता। लेकिन अभी अच्छा काम चल रहा है। और हायरिंग के बाद पूछ रहे हैं, हायरिंग तो बिल्कुल अभी है ही नहीं भाई, हायरिंग नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आके लाइसेंस बना लूँ, काम कर लूँ, इसमें जाऊँ उसमें जाऊँ, बहुत काफ़ी सारा डिलीवरी फील्ड का काम है, अभी काम है लेकिन हायरिंग नहीं है। हायरिंग उन्हीं लोग का हो रहा है जो बहुत बड़ा कंट्रैक्टर के पास काम कर रहा है। क्योंकि मैंने बताया था, एक मेरा दोस्त है मेरे बगल वाला कमरे में, वो थर्ड पार्टी का बंदा है। वो ऑलरेडी पहले तलाबाद में काम कर रहा था, लेकिन तलाबाद में काम करते करते थर्ड पार्टी का कुछ ऊंच नीच हो गया, ऊपर नीचे, उसके बाद कैंसलेशन हो गया वो कंट्रैक्टर के लाइसेंस वाइसेंस। तो तब से वो भाई 2 महीने 3 महीने से ऐसे वेट कर रहा है कि कब आएगा नया रूल्स, कब आएगा क्या, तो वेट ही कर रहा है।
अगर मैं रहता उनके जगह, मैं रहता तो यार पता नहीं मैं दूसरे जगह भी चला जाता, लेकिन दूसरी जगह भी अभी हायरिंग नहीं हो रहा है। बात ये है ना, दूसरी जगह भी हायरिंग नहीं हो रहा है, इसके वजह से बैठना पड़ रहा है। और दूसरे कंपनी दूसरे काम में जाऊँ, फिर वीज़ा लगवाने के लिए फिर पैसा लगता है, उतना ही खर्चा लगता है। और वो भाई ने ऑलरेडी पैसा खर्चा कर लिया था इस फील्ड में, 8-9 हज़ार दिराम। तो इसलिए वो बैठे हुए हैं। तो अगर आपने पैसा लगा लिया तो आप अपने कंट्रैक्टर से बात करें, अगर नहीं करवा सकते तो फिर इधर बैठ के कोई फ़ायदा नहीं। या तो आप अपने वो कंट्री वापस चले जाइए, या तो एनओसी लेके कुछ छोटा मोटा काम कर लीजिए। और ये काम भी छोटा मोटा की तरह इनकम आ रहा है आजकल। 2000-3000 में 600-700 दिरहम का पेट्रोल चला जाएगा, खाना में चला जाता है 500-600 दिरहम, और उसके बाद वेड स्पेस में 400-500, तो बचता कितना है भाई यार? कुल मिला के 1000, 1200, 1300, 1400, 1500 तक बच सकता है। और 1500 कमाने के लिए तो भाई कोई भी ये नॉर्मल कैटेगरी है, जो ये माली गार्डन वगैरह का काम कर रहे हैं, ये लोग भी उतना ही कमा लेता है, 1400-1500 कमा लेते हैं। और अच्छा अच्छा देखो, अच्छा पुण्य के काम कर रही है। फूल, अरब कंट्री में फूल उगाना पुण्य के काम है। एक रेगिस्तान वाला जगह पे, अगर मैं इस साइड में देखूँ ना, ये पीछे सारा रेगिस्तान है, रेगिस्तान भाई, रेगिस्तान। यानी डेजर्ट सफारी का एरिया है। मैं अगर यार वहाँ से मैं कोशिश करूँ तो नहीं, कोशिश नहीं कर पाऊँगा, दीवार लगा हुआ है। और देखो, अरब कंट्री में ऐसा मज़ा। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करने जा रहा हूँ, लेकिन ख़त्म करने के बाद भी मैं अपना आज का पूरा दिन का कमाया हुआ अपडेट भी लेके आऊँगा स्क्रीनशॉट के ज़रिए से। शुक्रिया।